बहानों से यहाँ कभी कुछ होता नहीं है। जिन्हें बढ़ना होता है उन्हें कुछ भी रोकता नहीं है। फिर सुनाई नहीं देती कोई रोकने वाली आवाज। मंजिल से ज्यादा जरूरी कुछ भी होता नहीं खास। फिर लिखी जाती हैं तारीखें और बन जाता है एक नया इतिहास। आप सुन रहे हो तुम्हारी मेरी बातें। मेरा नाम है पंकज जीना। क्या हाल है? कैसे हो आप? जिंदगी में सब ठीक ठाक है? यहाँ भी सब कुछ ठीक ठाक है। तो इन दिनों आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, आपकी ईमेल्स देख रहा हूँ, बहुत खुशी हो रही है। तो सबसे पहले तो शुक्रिया तुम्हारी मेरी बातों को इतना प्यार देने के लिए। तो कल रात की बात है, मैं जब अपना शो कंप्लीट करके ईमेल्स चेक कर रहा था, उस वक्त पे एक ईमेल ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। लिखने वाले ने अपना नाम पता तो लिखकर भेजा था, साथ में एक सवाल भी पूछा था। सवाल कुछ यूं था कि वो अपनी जिंदगी में मेहनत तो बहुत करना चाहते हैं, पर उनका ध्यान एक जगह पे लग नहीं पाता। वो ठीक से फोकस नहीं कर पाते। मुझे लगा ईमेल पर ही जवाब दे देता हूं। फिर मैंने सोचा यार, ऐसी कंडीशन से तो कई बार हम भी गुजरे हैं ना, या शायद गुजर भी रहे हैं। तो क्यों ना आज इस मुद्दे पर बात की जाए। तो जब भी फोकस वाली बात होती है ना, मुझे कहानी याद आती है जो मैंने बहुत पहले पढ़ी थी और जिसका असर मुझ पर बहुत ज़्यादा पड़ा था। तो बहुत पहले एक फिलोसोफर थे जिनका नाम था सुकरात। अब उनके पास लोग अपनी दुविधाओं को लेकर के, परेशानियों को लेकर हर रोज़ आते थे, उनसे सवाल पूछते थे और उनसे जो बन पड़ पाता था वो उनकी मदद करते थे। अब ऐसे ही एक दिन एक आदमी आया, तो वो कहने लगा, नमस्कार सुकरात साहब। हाँ नमस्कार, बैठो। अगर सुकरात साहब, मेरा ना मन नहीं लगता यार एक जगह पे। मैं कोई काम करता हूँ, ध्यान भटक जाता है। किसी के साथ बात करता हूँ, उस वक्त दिमाग में कोई और ही ख्याल आ जाता है। तो ऐसे करके वो अपनी पूरी व्यथा बताने लगा। सुकरात साहब ने उसकी पूरी बात सुनी और कहा, ठीक है यार, बड़ी परेशानियों से गुजर रहे हो तुम, देखते हैं फिर क्या कर सकते हैं। बोले, यार कुछ करवा दो, मैं तो बहुत ही परेशान हो गया हूँ। हाँ ठीक है, ये काम करो, अभी तो तुम जाओ, अभी कहाँ हो पाता है फिर कुछ, कल सुबह तुम नदी के किनारे मुझे मिलना। अब सुकरात साहब ने उन्हें नदी के किनारे बुला लिया। अगले दिन सुकरात साहब बैठे थे नदी के किनारे। वो आदमी पहुंचा, बोला प्रणाम। बोले, जीते रहो। आ गए? बोले, हाँ आ गए। बोले, यार ये नदी देख रहे हो? बोले, देख रहा हूँ। यार इसकी गहराई नापो तो ज़रा। तो सुकरात साहब ने उस आदमी को नदी में उतरने को कहा। तो वह आदमी जैसे ही उतरा नदी पे, तो थोड़ी गहरी थी, जब तक वो नाक तक डूबा हुआ था, सुकरात साहब ने उसकी गर्दन पकड़ी और उसको पूरा नीचे डुबो दिया। अब वो चिल्लाने लगा, अरे क्या दिमाग खराब हो गया यार, मैंने तुमसे सवाल पूछा था, तुम तो डुबाने में लगे हो। अरे वो चिल्ला रहा भयंकर तरीके से। सुकरात साहब छोड़ ही नहीं रहे। सुकरात साहब ताकतवर आदमी, वो थोड़ा कमजोर था, तो वो भारी पड़ गए उस पर। वो बहुत देर तक छटपटाता रहा, परेशान हो गया, उसका दिमाग खराब हो गया कि यार मैं क्यों आ गया इस आदमी से अपने सवाल का जवाब जानने के लिए। फिर जब थोड़ी देर हो गई, सुकरात साहब ने कहा, यार कहीं इसको कुछ होना जाए, तो उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। बाहर निकला तो वो लंबी लंबी सांस लेने लगा। सुकरात साहब ने कहा, अरे क्या हुआ? अरे यार तुमने यार डुबो दिया यार, मैं तो तुमसे पूछूंगा ही नहीं है सवाल। उसने कहा, वो सब छोड़, ये बता, जब तू डूब रहा था उस वक्त तेरे दिमाग में क्या चल रहा था? उसने कहा, मेरे दिमाग में बस ये निकल रहा था कि जैसे ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगा बस मेरा ठीक हो जाएगा, मुझे कैसे भी करके इस नदी से बाहर निकलना है। तो सुकरात साहब ने उसकी ओर देखा और कहा, यहीं पर तो चूक कर रहा तू, यहीं पर तो परेशानी हो रही। जैसे नदी में डूबते हुए तूने सोचा बस अब कैसे भी यहां से बाहर निकलना है ना, वैसे ही कोई काम करता है तो उस वक्त सोचा कर कि इससे जरूरी अभी कुछ है ही नहीं, यही काम करता हूं। असल में हमारी जिंदगी के साथ भी ऐसा ही होता है। जैसे हम किसी से बात कर रहे होते तो हमारा ध्यान चला जाता है, अरे यार वो सामान वहां रखा था, अरे यार मैंने जूते खरीदने थे, अरे यार मुझे किसी से और से भी मिलने जाना था। तो जिस वक्त पे जहां होना, उस वक्त पे वहीं रहो, उस चीज़ में जुड़े रहो। आप कोई लंबी वीडियो देख रहे हो, अचानक से शॉर्ट्स आ गया, आपने कहा यार चलो 30 सेकंड में देख लेते हैं, 30 सेकंड में देख लेते हो। तो ये जो शॉर्ट्स देखने की आदत है ना, ये भी आपका फोकस हिलाती है। तो ट्राई करो कि एक लंबी वीडियो देख रहे हो तो फिर वो लंबी वीडियो देखते रहो, उसको पूरा देखो, समझो, मनन करो, उसके बाद उसके बारे में सोचो भी, अच्छा यार ये बात बताई गई है। और हो सके तो ये 30-30 सेकंड वाला खेल छोड़ ही दो, क्योंकि इसमें ना अधिकतर आपका दिमाग जो होता है वो देखता है, थोड़ी देर आपको कॉमेडी वीडियो अच्छी लगी तो आपने देखी, फिर हटा दी, फिर हटा दी, तो आपका फोकस धीरे धीरे
हटने लगता है। आज मैं अखबार में एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि कई लोगों को रील देखने की लत लग जा रही है और उसके बाद फिर उनकी काउंसलिंग हो रही है, परेशानियाँ हो रही हैं। तो वो तो आपके हाथ में है ना। जैसे खाना खा रहे हो, खाना खाते वक्त सिर्फ खाना खाओ, कुछ और मत सोचो। या फिर किसी के साथ बैठे हो तो उसके साथ बैठे रहो। जो काम कर रहे हो एक वक्त में एक ही काम करो। अब जैसे तुमने कंप्यूटर देखा होगा ना, कंप्यूटर में क्या होता है, जैसे आप बहुत से टैब खोल दो और बहुत से काम करो एक साथ, तो कंप्यूटर धीरे धीरे काम करने लगता है। अब इंसान का शरीर भी तो एक सिस्टम है। अब उस सिस्टम से जो काम तुम करवाओगे वही तो करेगा, पर इस चीज़ का ध्यान तुम्हें खुद से रखना होगा। चलो अभी पास आ जाओ, एक झप्पी का वक्त है। अपना ख्याल रखना। कमेंट करके बताना कि क्या इस कहानी से, इस बात से तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई मदद मिली। अगर हाँ तो ज़रूर बताना। अपना ख्याल रखना। हम फिर मिलेंगे तुम्हारी मेरी बातों के अगले शो पे। सुनते रहो तुम्हारी मेरी बातें। मेरा नाम है पंकज जीना।